गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट। मैं दीपक कुमार किरण पैरामेडिकल क्लासेस की ओर से, जो कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ, रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है परसों, उसका रैंकिंग के आधार पर किस तरह से आपको ये किया जाएगा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप बच्चे जो इस बार इतना हल्का क्वेश्चन आया है कि जो कि कंपटीशन इतना हार्ड है, सब लोग फॉर्म भरे हैं। मैंने गौर किया कि ग्रेजुएशन के बाद वाली भी लड़कियां फॉर्म भरी है, ग्रेजुएशन के बाद वाले लड़के भी फॉर्म भरे हैं। इस तरह से रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ वो आपके लिए हार्ड कंपटीशन बन सकता है, जो कि रैंक के आधार पर जब रैंक कार्ड घोषित किया जाएगा। एसेंशली रिसेंटली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना रैंक लाएंगे तो आपको ये कॉलेज, सरकारी कॉलेज आपको मिलेंगे, और वो भी जीएनएम एएनएम जो टेक्निकल कोर्सेस हैं, जैसे ओटी असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, अदर साइड ऑप्थेल्मिक हो गया, और जो भी अदर साइड जो डी फार्मा है ना। तो इसके लिए आपको कितने रैंक लाने होंगे ताकि आपको ये सब सारे कोर्स आपको आसानी से सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो चलिए, हेलो, वेलकम, आपको स्वागत करते हैं इस चैनल पे। और जल्दी से अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। तो चलिए, हम एक और चीज़ बताने वाले हैं। सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। जब एक बार मैं बात करूँ कि सब लोग कहते थे कि ऐसा बात होता था कि सब कहते थे यूनिक फॉलो करो, आप उपकार फॉलो करो, ब्रदर सन्स फॉलो करो, ये सब गाइड को फॉलो करो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो हमने भी सजेस्ट किया, लेकिन किसी ने नहीं कहा था कि आपको आर्यंत फॉलो करो। मैं शुरू से अंत तक आर्यंत फॉलो करते आ रहा हूँ, जो कि उसमें जितने भी टॉपिक हैं उसको ले करके मैं चलता हूँ, और एक्सटर्नल जो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक हैं और आर्यंत में जो मिला हुआ टॉपिक है वो एकदम सेम है। आर्यंत एक ऐसी बुक है जो कि एक निचोड़ सारे इस टॉपिक को मिला करके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से कोई सब क्वेश्चन हो, या अलजेब्रा, सॉरी, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन हो, जिसे सरलीकरण बोला जाता है, या अदर साइड कोई और मतलब सब्जेक्ट हो, वो आर्यंत में से ही पूछा गया। तो चलिए दूसरे नंबर के पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि एएनएम और जीएनएम और अदर टेक्नीशियन कोर्सेज के लिए कितना रैंक आपको लाना होगा। तो ऐसे मैं बात करूं कि अभी जो रिसेंटली जब मैं जितने भी स्टूडेंट से बात किया हूं, कॉल पे बात किया हूं या मैसेज से भी बात हुई है, जिससे मुझे पता चला है कि लगभग उन्होंने अच्छे टॉपिक कवर कर लिए और अच्छे मतलब कि अच्छे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो कि बोल रहे हैं कि लगभग मेरा 50% जो है मेरा आपको ये बना हुआ क्वेश्चन है। जैसे 45 और 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है आपके सामने, तो 90 क्वेश्चन में आपको 45 क्वेश्चन वो कंफर्म बता रहे हैं कि मैं बना चुका हूँ, जो कि आपका पढ़ाया हुआ है। मैं कभी आपको अदर साइड में बात करूँ तो इस तरह से सभी जगह पे से रिसेंटली कॉल आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं कि इतना इतना आया, कहाँ से आया, पूछा गया। तो मैंने गौर किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पूछा गया, तो वो आर्यंत में से ही पता है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि 45 क्वेश्चन वो बना चुके हैं, तो लगभग आपका हो गया 210 नंबर। कितना हो गया, सॉरी 220 नंबर। तो 220 नंबर ये सारे हटा दीजिए, आपको हो गया, ऐसा नहीं है कि 220 ऐसे करके, तो हमारा 450 का है, 450 का, तो आपको 45 क्वेश्चन है, तो 45 में से 5 से गुना कर दीजिए, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो उसी के आधार पर आप रैंकिंग डिसाइड खुद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं लड़कियों के लिए, अगर जीएनएम चाहिए तो कम से कम 250 मार्क्स से नीचे नहीं रहना चाहिए, 200 से 80 लगभग होनी चाहिए, जो कि अभी अभी की कंपटीशन की हार्ड में करूं 280 मार्क्स होनी चाहिए, जो कि आपको आराम से वो कॉलेज दिला सके। एएनएम की मैं बात करूं लगभग 220 से लगभग रहेगा, तो एएनएम लड़कियों के लिए मिल जाएगा। मैं एक बात और दोहरा देना चाहता हूं कि लड़कों के लिए एएनएम नहीं है न जीएनएम है। बिहार सरकार कभी भी अलाउ नहीं करती कि लड़कों के लिए सरकारी कॉलेज के लिए आपको एएनएम जीएनएम लड़कों के लिए हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आपको एएनएम करवाया जाएगा, जीएनएम के लिए लड़कों के लिए इतना मार्क्स कितना आएगा, वो सारे अदर साइड यूट्यूबर्स जो है वो बनाते रहते हैं वीडियो। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए ही सिर्फ एएनएम और जीएनएम है। और मैं बात करूं अदर टेक्निकल कोर्सेज का, तो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों है। अदर टेक्निकल कोर्सेज जैसे डी फार्मा हो गया, पोस्ट
अदर टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए मैथ लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है, दोनों साइड, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है। तो मैं बता दूं लड़कियों के लिए आपको कितना लाना होगा, तो मैं बता दूं उसमें से 250 मार्क्स, जो अगर ये टेक्निकल कोर्सेज़ के जितने भी मतलब कि सीट हैं वो बहुत ही कम है, और बहुत ही कम इसलिए है कि आपको सारे जो टेक्निकल कोर्सेज़ के सीट हैं वो आधा से ज़्यादा तो रिजर्व होते हैं, और आधा पे आप लोग को तैयारी करनी होती है। टेक्निकल कोर्सेज बहुत बहुत कम है, आपको उसके आधार पे आपको सारे कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लगभग तैयारी करने के वक्त आपको 450 में 450 नंबर में से आपको लगभग वो 250 से ज़्यादा ही गेन करते होंगे। अगर अच्छे कॉलेज चाहिए, जैसे वो आपको PMCH हो गया या अगम कुआं का कोई फार्मेसी कॉलेज चाहिए, तो आपको इस तरह से रैंक गेन करना होगा। लगभग 300 मार्क्स आपको लाने होंगे आपके हिसाब से 300 मार्क्स, यानी आपको 60 क्वेश्चन सही करने होंगे। 60 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 60 क्वेश्चन सही करना हो। तो टेक्निकल कोर्सेज के लिए सिर्फ लड़कियों और लड़कों के लिए है, तो आप रैंक के आधार पे आपको इस तरह से बताया जाएगा। रैंक के आधार पे मैंने डिस्कशन कर दिया हूँ। आपको अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सब सारे पास पहुँचते रहे, आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की रैंकिंग के आधार पे जो बंटवारा किया गया है और कहाँ कहाँ कॉलेज में कितने रैंक पे पिछले वर्ष हुआ था और कटअप के बारे में हम इस जानकारी देंगे। तो चलिए हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।